लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें इससे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी टीएमसी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाजपा से मुकाबले के लिए खास तैयारी की है। जहां भाजपा की केंद्रीय टीम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कैंपेन में जुटी है, वहीं टीएमसी ने इसे स्थानीय स्तर पर हैंडल करने की प्लानिंग की है। टीएमसी ने जमीन पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। टीएमसी की टीम का कहना है कि वह पार्टी कैंपेन में अपना बंगाल बनाम बांग्ला पर कब्जा को आधार बना रही है। बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूरा प्रशासन और शासन बदल दिया, तो आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, आपसे ममता बनर्जी नहीं डरेगी। आप कितना डराना और मिटाना चाहोगे, बंगाल उतना ही ममता बनर्जी के साथ खड़ा होगा। बंगाल में बंगालियों की अस्मिता सर्वश्रेष्ठ है। आप पूरा प्रशासन शासन बदल दिए तो आप ममता दीदी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। डीजी बदल दिए, होम सेक्रेटरी बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, सभी जिले के कप्तान बदल दिए, तो वहां तो सरकार अब केंद्र की है और केंद्र प्रायोजित गुंडई हो रही है। तो आपसे ममता दीदी तो डरेंगी नहीं। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खड़गपुर टाउन थाने के आईसी को संबोधित करते हुए मंच से कहा है कि यहाँ के आईसी हमारे कार्यकर्ताओं को थाने उठाकर ले जा रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं कि तृणमूल के साथ काम करें, नहीं तो 4 तारीख के बाद गोली मार दी जाएगी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले को लेकर चर्चा में आए हुमायूं कबीर अब पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईद के मौके पर दोनों तरफ से यह बात कन्फर्म की गई। असदुद्दीन ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक घोषणा और चुनावी गठबंधन की रूपरेखा पेश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने दिसंबर 2025 में अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई है। ओडिशा के कोरापुट जिले में एक युवा जोड़े को अंतरजातीय विवाह करने के कारण सार्वजनिक अपमान और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। यह घटना जयपुर के पास मछारा वन क्षेत्र में घटी, जहां एक युवक ने उसी गांव की दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली। बताया जा रहा है कि उनके समुदायों के सदस्यों ने विवाह का विरोध किया, तो तनाव फैल गया। एक सामुदायिक सभा बुलाई गई, जिसमें दंपत्ति को दंड दिया गया। दूल्हे का जबरन मुंडन कर दिया गया, जबकि दुल्हन के बाल काट दिए गए। दंपति को सामूहिक भोज आयोजित करने और जातिगत नियमों का उल्लंघन करने के लिए 90,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश भी दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सरेंडर कर चुके माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस ने बताया कि 85 आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स ने बुनियादी साक्षरता परीक्षा में हिस्सा लिया। यह पहल उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत की जा रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संचालित है। पुलिस के अनुसार इससे पहले 272 आत्मसमर्पित नक्सली इस साक्षरता प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में अब 85 कैडर्स ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परीक्षा दी है। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के बाड़ा टोला गांव में 14 धर्मांतरित परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। गांव में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि प्रशासन को जांच के लिए टीम भेजनी पड़ी। इसके बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। फिलहाल कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। बाड़ाटोला गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, वे जब तक अपने मूल धर्म में वापस नहीं करते, तब तक उन पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंध जारी रहेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज 12वीं इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस साल भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में बेहतर रहा। तीनों शाखाएं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को मिलाकर कुल 13,17,000 छात्र परीक्षा में बैठे थे, जिनमें 86.23% छात्राएं पास हुई हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन